है और उसी जगह चींचड़ा होता है, वो खून पीता है। अब उसका क्या किया जाए। कोटि वर्ष लो राके बंसा चंदन पास, दादू गुण लिए रे कदे न लागे बास है। करोड़ वर्ष तक यदि बंसा चंदन पास, बांस के पेड़ को चंदन के पास रखो तो भी बांस का पेड़ चंदन नहीं बनेगा, उसमें खुशबू नहीं भरेगी। सारे 52 बिघे में कहते हैं कि सब वृक्ष चंदन बन जाते हैं। एक तो आकड़ा और एक बांस, दो कभी भी नहीं बदलते हैं। इसके चंदन की खुशबू लगेगी नहीं। बांस की क्यों नहीं लगती है कि बांस पोला होता है, बस पोले होने के कारण उसमें उसकी खुशबू लगती नहीं है। इसलिए बांस को चाहे करोड़ों वर्षों तक पास में रखो चंदन के, लेकिन उसका गुण उसमें नहीं लगेगा। ऐसे ही जो संसारी प्राणी अज्ञानी प्राणी हैं, अगर जो अंदर से पोले हैं, अंदर कोई चीज जिनके ठहर नहीं सकती, वो चाहे अच्छे से अच्छे महापुरुष के पास, सिद्ध महापुरुषों के पास रह जाओ, वर्षों तक रहो उनकी सेवा में, लेकिन उनमें एक भी गुण नहीं आएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य का गुण नहीं आएगा। कोटि वर्ष लो राके पत्थर पानी माए, दादू अड़ांगे भीतर बेदे नाए। और इसी प्रकार पत्थर को चाहे करोड़ वर्ष तक पानी में रखो और बाहर निकालते ही उसके टांची मारो तो आग प्रकट होगी। उसी प्रकार कठोर हृदय वाला अज्ञानी प्राणी संत के पास चाहे वर्षों तक रहे, लेकिन उसके हृदय में जो क्रोध अग्नि है, लोभ मोह माया है, वो नहीं मिटेगी। वो तो संत का संग छोड़ते ही वापस वो का वही क्रोधी, वो का वही लोभ मोह माया में, विषय वासना में फंस जाएगा। उसकी विषय वासना मिटती नहीं है। कोटि वर्ष लो राके लोहा पारस संग, दादू रोम का अंतर पलटे ना अंग। पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता, सब जानते हैं। लेकिन अगर पारस के और लोहे के बीच में एक कागज रख दो, एक बाल भी रख दो, अगर वो दोनों स्पर्श नहीं होंगे, लोहा पारस के स्पर्श नहीं होगा, तो वो सोना कभी भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार परमात्मा से, संतों से यदि हमारा एक रोम मात्र का अंतर है, एक कपट की टाटी आई हुई है, एक कपट का पर्दा लगा हुआ है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। चाहे करोड़ों वर्षों तक भजन करो, माला फेरो, साधना करो, पाठ पूजन करो, मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल रामो आवत नाई। जन्मों जन्मों तक मुनि साधना करते हैं, कोई उंदा लटक के, कोई कैसे साधना करते हैं, लेकिन उनको परमात्मा का दीदार नहीं होता है। अगर एक रोम का भी अंतर है, परमात्मा से ओतप्रोत नहीं हुए, बीच में पर्दा है, कपट की टाटी है, तो परमात्मा से मिलन नहीं होगा। कोटि वर्ष लो राके जीव ब्रह्म संग दोई, दादू माई वासना कदे ने मेला होई। वासना के कपड़े जो पहन रखे हैं, तो परमात्मा के दरबार में प्रवेश कभी भी नहीं होगा। कदे ने मेला होई, परमात्मा से कभी भी मिलन नहीं होगा। मूसा जलता देकर दादू हंस दयाल, मान सरोवर ले चले पंखा काटे काल है। एक बार जंगल में एक चूहा, आग लग गई तो चूहा जलने लगा, आग के कारण इधर उधर भागने लगा। एक हंस उड़ता उड़ता जा रहा था, उसने देखा कि अरे बेचारा चूहा मर जाएगा, जल जाएगा, तो उसने चोंच में पकड़कर और अपने पीठ पे बिठा लिया कि मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तेरे को अभी ले चलता हूं। वो हंस तो उड़ गया, पीछे पीठ पे बैठ गया चूहा। अब चूहा बैठ गया तो चूहा ऐसा कृतघ्नी है कि चूहा को कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं। हमारे घरों में देखो कितने वो कपड़े काट देता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े काट देता है, रुपए काट देता है, कागज काट देता है, बइयां काट देता है, सेठों की बइयां ही काट देता, तो उसमें हिसाब किताब ही खत्म कर देता, सबका खत्म कर दे। अब उसको कोई फायदा भी नहीं, खाता भी नहीं उसको, अरे ऐसे ही काट देता। तो वो हंस उसको पीठ पे बिठा के ले जा रहा था, उड़ के बचाने के लिए। और वो तो जब आकाश में उड़ा तो वो तो चूहे का काम है, वो तो कुतर कुतर के उसके पंख ही काटने लग गया हंस के। जब पंख काटने लगा तो वो पंख काटने से बेचारे के पंख कटे और वो हंस भी गिर गया और चूहा भी गिर गया। तो इसलिए कृतघ्नी जो होता है, निगुणा होता है, कितना ही भला करो, वो भला करने वाले के भी पांव काटेगा, उसकी भी काट छांट करेगा, उसकी निंदा करेगा। सब जीव भुवंगम कूप में साधु काटे आए, दादू विश्वरी विश्वरे फिरताएं को खाए। सारे जीव इसी प्रकार इस भंवर कूप में
इस संसार कूप में फंसे हुए हैं, अंध ग्रह कूप में फंसे हुए हैं। लेकिन इस अंधकूप से साधु का ड्याय कोई संती निकाल सकता है। दादू विष हरी विष भरे फिर ताई को खाए। सांप को अगर आप दूध पिलाओगे तो उसका तो जहर ही बनेगा, और जहरी वो फिर आपको ही खाएगा। अगर आप सांप को जहर पिला रहे हो तो एक दिन वो आपको ही काटेगा। इसलिए सांप को कभी आप दूध मत पिलाओ, वो जहरीला जानवर है, विषैला जानवर है, वो आपके ही पांव काटेगा। चार जीव कुए पड़िया सगुणे निकस्यो आए, सर्प सिंह नर बांदरो जाति सुनार दिखाए। एक जंगल में एक कुआं था, अंधा कुआं था, पता नहीं पड़ता था, घास फूस इससे पता नहीं पड़ता था, तो लोग उसमें गिर जाते थे। एक उसमें काला सर्प गिर गया। फिर उसमें एक दिन बंदर उछल कूद करते, वो बंदर भी बंदरों से डरकर आपस में बंदर लड़ते ही रहते हैं, तो इधर से उधर उधर भागते रहते हैं, तो उस कुएं में गिर गया। एक दिन एक शेर, जंगल का राजा शेर आया, उसे भी पता नहीं लगा, पास में जो ही आया और उस कुएं में अंदर झांक कर देखा तो कुएं के अंदर थोड़ा सा पानी था, कम पानी, और उस पानी में झांका तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। और ये बोले कि ये दूसरा शेर कहां से आ गया। आवाज की तो उसने भी आवाज की, दाढ़ मारी तो उसने भी दाढ़ मारी। अब वो कुएं में प्रतिबिंब प्रतिध्वनि हो रही थी, इसलिए वो न तो प्रतिबिंब को देख समझ पाया, न अपनी प्रतिध्वनि को समझ पाया। उसने सोचा कि दूसरा शेर है, और वो कुएं में कूदा तो सर्प पहले था, बंदर था, शेर भी कुएं में गिर गया। एक जाति का सुनार रास्ते में जा रहा था, पानी पीने की इच्छा से कुएं के पास आया, लेकिन पानी जो ही पानी निकालने लगा तो कुआं का जो ढावा था, किनारा था, कच्चा था, वो फिसल गया और वो भी कुएं में जा गिरा। अब चारों प्राणी कुएं में गिर गए। जब चारों प्राणी कुएं में गिर गए तो अब विचार किया कि अब कैसे निकलें। सब अपना अपना उपाय करने लगे कि अब कैसे निकलें, लेकिन कुआं बहुत गहरा, निकले कैसे। अब एक कोई सगुरा व्यक्ति आया, सगुरा जो गुरुमुखी था, समझदार था, वो आया और उसने पानी पीने की इच्छा से वो भी कुएं पर आया। तो कुएं में देखा तो अंदर चार जीव है, सर्प, बंदर, शेर और सुनार। अब चारों बोले कि अरे भाई, हाथ जोड़कर बोले कि हमें हमारी जान बचाओ, हमें कैसे भी निकालो। चारों ने उसको अपनी अपनी बात कही, हमारी जान बचाओ। लेकिन पहले उसने शेर को निकाला। शेर बोला कि अगर मैं तुझे खा जाऊं तो तू क्या करे निकालने के बाद में। सगुरा बोला कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने तो आपका भला किया है, अगर तुम खाना चाहते तो खा जाओ, तुम्हारी इच्छा। शेर ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तूने मेरी जान बचाई, तू आज से मेरा मित्र है, और तेरे में कभी कोई भी संकट पड़े तो मैं अमुक पहाड़ में गुफा में रहता हूं, मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और उसको निकाल दिया, वो चला गया, पहाड़ में चला गया। लेकिन शेर ने कहा कि ये तीनों खतरनाक है। कौन? सुनार, सर्प और बंदर, ये तीनों खतरनाक, इनको नहीं निकालना। जिसमें इस सुनार को तो निकालना ही मत, सुनार तो बहुत खतरनाक है, इसको तो कभी नहीं निकालना। ये कहकर शेर तो चला गया। फिर बंदर के प्रार्थना करने पर उस बंदर को भी निकाल दिया। बंदर बोला कि तूने मेरी जान बचाई, आज से तू भी मेरा सच्चा मित्र है, अगर तुम्हारे में कभी कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना, पर सुनार को तो कभी मत निकालना। ये बोलकर बंदर भी चला गया। काले सर्प की प्रार्थना सुनी तो उसने काले सर्प को भी निकाल दिया। सर्प बोला कि आज से तू मेरा सच्चा मित्र है, और तेरे में कभी कोई कष्ट पड़े तो मुझे याद कर लेना, परंतु सुनार को मत निकालना। तीनों ने मना कर दिया, सुनार को मत निकाल। ये बोल कहकर सर्प भी चला गया। अब जब सुनार कहने लगा कि अरे भाई, तूने शेर को निकाल दिया, सर्प को निकाल दिया, बंदर को निकाल दिया, तो मुझे क्यों नहीं निकाल रहा? मैं तो मनुष्य हूं भाई, तेरे लिए तो तीनों ही मना कर गए,
वो सुगरा बोला कि भाई तीनों ने मना कर दिया कि सुनार को मत निकालो। सुनार बोला कि भाई मनुष्य से मनुष्य तो मिलते ही हैं, कोई से कोई थोड़ी मिलता है, तू तो मेरी जान बचावेगा तो कभी भी मैं तेरी मदद करूंगा। सुगरा ने उस सुनार को भी निकाल दिया। वह सुनार बोला कि कभी कोई काम हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अमुक गांव में रहता हूं। सुनार भी ये कहकर चला गया। एक समय वह गुरुमुखी शेर के पास गया तो शेरनी गुर्राने लगी। शेर ने आंख खोलकर देखा तो बोला कि ये तो मेरा मित्र है। शेरनी को इशारा किया तो शेरनी ने भी उसका स्वागत सत्कार किया। बोला मित्र कैसे आया? गुरुमुखी ने अपनी बात कही। शेर एक दिन पहले वहां के राजकुमार को मारकर अपनी गुफा में ले गया था। राजकुमार के शरीर पर आभूषण इत्यादि सोने के हीरे जवाहरात इत्यादि सोने चांदी के जेवर थे। शेर ने कहा कि मित्र इस गुफा में से ये जेवर उठा ला, सोना चांदी के जो जेवर थे वो जेवर उठा ला। वो जेवर उठा लाया। जब जेवर ले आया तो मित्र को देकर शेर ने विदा कर दिया। अब उसने घर लाकर वो आभूषण अपनी स्त्री के पास रख दिया। हाथ के कड़े की जोड़ी लेकर उसी सुनार के पास गया जिसको निकाला था। बोले कि भाई सोने को कोई खाएंगे थोड़ी, बेचकर धन ले आएंगे और धन से अपना गुजारा चलाएंगे। तो वो सुनार के पास लेकर गया। जब सुनार के पास लेके गया तो सुनार ने वो कड़े देखे और कड़े की देखते ही वो पहचान गए कि ये कड़े तो राजकुमार के, राजा के पुत्र को इसने ही मारा। देखो उसने उनको बचाया सुगरे ने। और वही सुनार के पास वो आभूषण लेके गया तो वो सुनार क्या कहता मन ही मन कि शायद ये आभूषण तो राजा के पुत्र के हैं, राजकुमार के, और राजकुमार मारा गया, इसका मतलब राजकुमार को इसने ही मारा है। और उसने पुलिस में जाकर वो कड़े सुनार ने पुलिस को जाकर सूचना दे दी चुपके से। पुलिस ने आकर उस गुरुमुखी को गिरफ्तार कर लिया। अब राजा ने जब कड़े देखे और हुक्म दे दिया कि अगर इसने मेरे राजकुमार को मारा तो इसको तोप से बांधकर उड़ा दो। जब उस तोप के सामने बांध लेकर चले और तोप के सामने उसको बांध दिया तोप से उड़ाने के लिए, उसी समय सांप आ गया। सांप को याद किया तो सांप प्रकट हो गया और सांप प्रकट होकर एक बूटी का टुकड़ा उस गुरुमुखी को दिया कि ये बूटी का टुकड़ा तो तुम्हारे पास रख लो, क्योंकि कल उड़ाना था उसको तोप से, कल उड़ाया जाएगा। तो रात्रि में वो सर्प आ गया और एक बूटी निकाल के अपने मुंह से उसको दे दी कि ये बूटी तेरे पास रख ले, मैं जाकर राजा को डसूंगा, राजा मर जाएगा। जब तुम्हें तोप से उड़ाने के लिए लोग आए तो तुम आके कहना कि मैं राजा को बचा सकता हूं। टुकड़ा देकर वो तो जाकर राजा को डस लिया। इधर उसको तोप के लटकाया। तब उसने बंदर को याद किया। बंदर आ गया। जब तोप चलाने वाले बत्ती जलाकर तोप के लगाने लगे तब बंदर हाथ से वो बत्ती को कोस करके और फेंक देता है। इस प्रकार 3 बार जो ही आग लगाने लगे तोप चलाने के लिए, और वो बंदर आवे और वो फेंक देवे। उधर सांप ने राजा को डस लिया। नगर में रोना धोना चालू हो गया। तोप चलाने वालों ने ये बात सुनी कि राजा को सांप डस गया तो अरे बोले कि ये दुष्ट ऐसा कौन सा आया है जिसको सूली देने से हम सूली दे रहे, सूली भी नहीं लग रही, और इस दुष्ट के कारण इसका कैसा कैसा सोना है इसका जो हमारे राजा को सांप डस गया। तो वो जिसको तोप से उड़ा रहे थे वो गुरुमुखी बोला कि अरे सर्प की दवा तो मैं जानता हूं और मैं राजा को बचा सकता हूं। उसको राज दरबार में ले गए। इसने बूटी घोंट कर और पीस के घोंट कर उसको निकाल के राजा को पिलाया तो राजा का जहर उतर गया। राजा ने पूछा कि मुझे किसने जिंदा किया? लोगों ने कहा कि जिस डाकू ने आपके पुत्र को मारा उसी डाकू ने आपको जिंदा किया। राजा बोले कि इसने मेरे पुत्र को नहीं मारा। राजा ने उससे सब बात पूछी तो वो सब बात उसने सांची सांची बात बता दी। जब सारी बात सुनने के बाद में राजा ने उसको कहा कि तुमने इस सुनार को कुएं से निकाला और फिर भी ये सुनार तुम्हें फंसा दिया, झूठा इल्जाम लगाया तुम्हारे पर, इस सुनार को तोप के लटका के उड़ा दो।
और उस सुनार को तोप के लटका के उसकी जगह उसको उड़ा दिया। उसने, सबने मना किया था कि सुनार को मत निकालना। बंदर ने मना किया, सर्प ने मना किया, शेर ने मना किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृतघ्नी होता है, चाहे कितना ही उपकार करो, कोई यहां जाति का वो नहीं है कि कोई सुनार, कोई नाराज हो जाए कि हमारा सुनार का नाम ले लिया। कहने का तात्पर्य कि जो कृतघ्नी होता है, कितना उपकार किया उसका, उसको जान बचाई, लेकिन फिर भी वो उसको, उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसको मरवाने के लिए और तोप पर चढ़वा दिया था। लेकिन वो जो बुरा करता है वो खुद का ही बुरा होता है। दादू दूध पिलाइए, विसरी विष कर ले, गुण का अवगुण कर लिया ताई को दुख दे। सर्प को दूध पिलाओगे तो जहरी उगलेगा। आपने तो भलाई किया लेकिन गुण का अवगुण हो जाता है। राख्यो मरता सर्प को सगरो, ढाल तली ढांक, अही निगुरो कई काट स्यूं त्रिय मार्यो सिल नाक है। एक जंगल में एक सांप बैठा हुआ था, चारों तरफ अग्नि लग गई। जब अग्नि लग गई तो वो सर्प जलने ही वाला था, लेकिन एक सगुरा आदमी था, उसने कहा कि अरे सर्प जल जाएगा, तो एक कोई ढाल थी, ढाल उसके ऊपर डाल दी, तो ढाल डालने से वो बच गया अग्नि से। जब उसने